सभी बंधुगण जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में करें इष्ट परमात्मा का स्मरण। ग्रंथियां
आचार्य भगवान कहते हैं, बेटे का परिचय पिता से हो जाता है, पिता का परिचय बेटे से हो जाता है। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी का परिचय समय सारची ग्रंथराज से हो जाता है कि कैसे विशुद्धि में आचार्य भगवान अनवरत रूप से विचरते होंगे, वरना हम सभी भी उस देह को पा चुके हैं, देही भी हमारे पास में है। उन्होंने अपने उपयोग का उपयोग किया और उपयोग को उपयोग में लगा करके स्वयं उपयोग की धारा में लीन हो गए। लेकिन हमने अपने उपयोग को उपयोग न मान करके मात्र पर समयों में हम लीन हैं। इसीलिए पूज्य गुरुवर ने कल हमारे लिए मिथ्यात्व का ताला तोड़ने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का ताला टूटेगा नहीं तब तक सम्यक्त्व का देवता हमें मिलेगा नहीं, और बिना सम्यक्त्व के कोई परमात्मा बन नहीं सकता। मात्र सम्यक दर्शन प्राप्त करने की देर है, फिर तो अगर जीव सम्यक दृष्टि हो गया है तो व्रती बनना फिर आसान हो जाएगा, और व्रती अगर बन गए हैं तो फिर महाव्रतियों का मार्ग उसके लिए सरल हो जाएगा, और जो महाव्रती बन गया है उसको एक न एक दिन अरिहंत पद में स्थित होने से उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और जो अरिहंत बना है वो नियम से एक न एक दिन सिद्ध भी अवश्य बन जाएगा। इसीलिए प्रिय आत्मन, हमारे अंदर में मात्र सम्यक दर्शन हमारा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुवर कहते हैं सम्यक दर्शन चैतन्य हीरा है, चेतना का हीरा है। हर वस्तु का मूल्य है, लेकिन सम्यक का कोई मूल्य नहीं है, वह तो अमूल्य है। जीवन मिला है तो सम्यक दर्शन के साथ में हमें आगे लिए जीना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा अच्छी होगी तो ज्ञान भी अच्छा हो जाएगा, और ज्ञान अच्छा होगा तो चर्या अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी श्रद्धा अच्छी होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। श्रद्धा अच्छी होगी, यानी श्रद्धा पक्का होगा तो फिर ज्ञान भी पक्का होगा, और जिसका ज्ञान अच्छा होता है, ज्ञान समीचीन होता है, उसकी चर्या में भी अपने आप निखार आ जाता है। इसीलिए दिशा अच्छी मिल जाए तो दशा अपने आप अच्छी हो जाती है। इसीलिए दिशा अच्छी हमको मिल गई है तो दशा अपने आप अच्छी हो जाएगी। इसीलिए प्रिय आत्मन, दिशा बदलो, दशा बदल जाएगी। संसार की दिशा होगी तो दशा भी संसार की होगी, और दिशा अगर मोक्ष मार्ग की होगी तो दशा भी कभी मोक्ष मार्ग की बन जाएगी। इसीलिए प्रिय आत्मन, पूज्य आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आत्मा का और ज्ञान का एकत्व स्वभाव है, ये मिले हुए हैं। ज्ञान आत्मा से जुदा नहीं है और आत्मा से ज्ञान जुदा नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र में कह चुके हैं, उपयोगो लक्षण। क्या बोल चुके हैं माताओं? आप लोग पढ़ रहे हो ना तत्वार्थ सूत्र? क्या है लक्षण जीव का?
उपयोगो लक्षणम, उपयोग लक्षणम है हमारा लक्षण। ज्ञानोपयोग हमारा लक्षण है, दर्शनोपयोग हमारा लक्षण है। हमारा क्रोध करना लक्षण नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम आपसे जुदा नहीं रह सकते, हम आपसे जुदा नहीं हो सकते। आप जुदा हो जाएंगे क्योंकि आप हम में मिले हुए नहीं हैं, आप हमसे मिले हुए नहीं हैं। संयोग हुआ है, वियोग हो जाएगा। अन्य स्वभाव है, अनन्य स्वभाव नहीं है। आपका और हमारा अन्य स्वभाव है, लेकिन अनन्य स्वभाव नहीं है। जिसका अनन्य स्वभाव होता है वह उससे कभी जुदा नहीं होता है। तो आप बताइए, आपका और आपके परिवार का अन्य स्वभाव है कि अनन्य स्वभाव है? हम आपका जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। बोलो, छोड़ोगे कि नहीं? बेटा कहता है माँ से, हम आपका जीवन भर साथ देंगे। अन्य स्वभाव है, अनन्य स्वभाव नहीं है। कह सकते हैं हम कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, तो कौन आपका साथ देगा? इसीलिए अपने लक्षण को पकड़िए कि हमारा लक्षण क्या है। हमारा लक्षण ज्ञान है, हमारा लक्षण दर्शन है। आप ये मत कहिए कि हमारा स्वभाव तो क्रोध करना ही है, उनका स्वभाव तो क्रोध करना है। क्रोध तो कभी स्वभाव होता ही नहीं है। क्रोध तो क्या है? विभाव है। क्या है? और विभाव मेरा है नहीं, विभाव मेरा है नहीं, स्वभाव ही मेरा है। जो मेरे साथ सदा रहे वह मेरा है, और जो मेरा साथ छोड़ दे वह मेरा नहीं है। तो क्रोध आपके साथ जाएगा क्या? बोलो ना। तो आपका हुआ कि नहीं? नहीं है। तो छोड़ सकते हो कि नहीं? मान छोड़ सकते हो कि नहीं? माया छोड़ सकते हो कि नहीं? लोभ छोड़ सकते हो कि नहीं? छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये मेरे स्वभाव नहीं है। लेकिन हम चाहे कि हम ज्ञान को आत्मा से अलग कर दें और आत्मा को ज्ञान से अलग कर दें, तो कभी आप इसको अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि अनन्य स्वभाव है, मिले जुले हैं। ज्ञान निकल जाएगा तो आत्मा भी निकल जाएगा। दोनों एक साथ हैं, मिले जुले हैं। हमारा शरीर अलग है, लेकिन हमारा जो क्रोध हम कह रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरे साथ जाने वाला नहीं है। भले ही अनादि संबंधित जो है, कर्मों का संबंध और हमारी आत्मा का संबंध अनादि से है, लेकिन अनंत काल तक के लिए नहीं है। अनंत सिद्धों ने इसको मिटाया है, तो हम भी इसको मिटा सकते हैं। हमारा लक्षण हमारी आत्मा से है, हमारे उपयोग से है, हमारे ज्ञान से है, हमारे दर्शन से है। हमारा लक्षण परिवार से नहीं है, हमारा लक्षण पोते पोतियों से नहीं है, हमारा लक्षण बेटा बेटियों से नहीं है, क्योंकि ये सब जुदा होने वाले हैं। इसीलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ने लक्षण वह बनाया जो कभी उससे जुड़ा ना हो। जीव का लक्षण क्रोध नहीं बनाया, क्योंकि वह जुदा हो जाएगा। आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर।
हैं, क्रोध को मेहमान की तरह समझो। किसको समझो? मेहमान आया है, चला जाएगा, लेकिन घर के दादाजी आपके हैं, मैं आपको इसलिए भले नहीं देते, इसलिए भले ही नहीं देते, लेकिन आपके हैं। और आपके घर में कोई मेहमान आया है, भले ही मैं इसलिए दे रहा है, लेकिन आपका नहीं है। ऐसे ही क्रोध हमारे यहाँ पर आया है तो समझ लीजिए रिश्तेदार घर में आया है, और ज्ञान रूपी दादा तो मेरे साथ में रहने वाले हैं। इसलिए दादा हमारा साथ देंगे, ना कि रिश्तेदार। कौन साथ देगा? बोलिए ना। दादा हमारे घर में साथ देंगे, लेकिन रिश्तेदार देंगे क्या? आओ, खाओ, जाओ। क्या बोलोगे माताओ? आओ, खाओ और जाओ। इतना ही रिश्तेदारों का होता है। मेहमान आया है, मेहमान घर में आया है, लेकिन सदा के लिए घर में नहीं आया है। लेकिन घर के जो सदस्य हैं वो आपके घर के हैं। ऐसी जो ज्ञान हमारा है, जो गुण उसके हैं, वो हमारी आत्मा के सदा के लिए हैं। लेकिन क्रोध रूपी रिश्तेदार, क्रोध रूपी मेहमान आया है, चला जाएगा। क्योंकि आप लोगों को ध्यान में होगा कि आप लोग अपना राशन कार्ड इत्यादि तैयार कराते हैं, तो उसमें किसका नाम देते हैं? बोलो ना। घर के मुखिया का, परिवार का, है ना। लेकिन कभी रिश्तेदारों का नाम देते क्या? क्यों नहीं देते? आपके नहीं है क्या? बोलो ना। परिवार के नहीं है, रिश्तेदार हैं, आएंगे और चले जाएंगे। ऐसे हमारे आचार्य बुद्ध स्वामी जी ने सोचा कि आत्मा के जितने गुण हैं, मैं आत्मा का परिवार है, ज्ञान उसका मुखिया है। क्या है? मुख गुण है, ज्ञान गुण। इसलिए ज्ञान आत्मा का मुखिया है, वह सदा साथ रहने वाला है। इस मुखिया से ही आत्मा का परिचय होता है। मुखिया नहीं तो आत्मा नहीं, ज्ञान नहीं तो आत्मा नहीं, और आत्मा है तो ज्ञान है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। जिसमें ज्ञान है उसमें आत्मा है। जहाँ जहाँ आत्मा नहीं वहाँ वहाँ ज्ञान नहीं, और जिसमें ज्ञान नहीं उसमें आत्मा नहीं। उपयोग मेरा लक्षण है, जीव का लक्षण क्रोध नहीं है, क्योंकि क्रोध मेहमान की तरह है। वह आया है सो चला जाएगा। राशन कार्ड में हम उसका नाम नहीं जोड़ते हैं, घर के ही सदस्यों का नाम जोड़ते हैं। इसलिए आत्मा में अनंत गुण है, वही मेरा परिवार है। क्रोध हमारा मेहमान है, मान हमारा मेहमान है, माया हमारी मेहमान है, लोभ हमारा मेहमान है। आया है सो इसको जाना पड़ेगा। यात्रा कर रहे हैं हम, यात्रा कर रहे हैं हम। यात्रा में यात्री बहुत मिलेंगे, लेकिन हर यात्री पर विश्वास नहीं कर लेना। बोलना, खाना खिलाना, सब कुछ करना, लेकिन यात्री पर कभी विश्वास मत करना। कब वो साथ छोड़ करके चला जाए पता नहीं है। ऐसी ही हम यात्रा कर रहे हैं, और शरीर रूपी यात्री मेरे साथ में है, लेकिन कब इसकी स्टेशन आ जाएगी हमको पता नहीं चलेगा। इसलिए कौन सा यात्री कैसा है पता नहीं, हमको लौट कर चला जाए। जो हमको खाना खिला रहा है उसी में कुछ मिला करके हमको दे दे। ऐसी ही
आत्मन हमको सिद्धालय की यात्रा करना है, तो आत्मा रूपी जहाज में हमको सवार होना पड़ेगा, वरना क्रोध को स्वभाव हम मानते रहेंगे तो क्रोध मेरा साथ देने वाला नहीं है। क्रोध हमारा मेहमान है, इसको मेहमान की तरह समझो, इसको सदा के लिए अपने घर में मत बिठाओ। हमारा क्रोध के बिना नहीं चलता। एक कहो कि आपका विभाव करे बिना नहीं चलता। आपका स्वभाव आपका ज्ञान है, आपका स्वभाव आपका दर्शन है, और ये आपके हैं। आपका क्रोध आपका नहीं है। क्रोध करने से बंध ही होता है, और बंध करने से हमारा संसार ही बढ़ता है। बंध ऐसे नहीं होता है, इसके 4 हेतु हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व इसका सबसे बड़ा हेतु है। मिथ्यात्व के बाद में अवरति, एक दूसरा हेतु है। मिथ्यात्व, अवरति, फिर उसके बाद में प्रमाद, कषाय, योग, ये सब हमारे हेतु हैं। एक होंगे तो बंध निश्चय से होने वाला ही है। इसीलिए प्रिय आत्मन मिथ्यात्व से बचे, वरना हम पूछते रहेंगे और अपनी आत्मा को पूछेंगे भी नहीं। ऐसा दर्शन मत करो कि हमारा दर्शन ही हमसे छूट जाए। बताओ, ऐसा दर्शन भी मत करो कि हमारा दर्शन ही यानी सम्यक दर्शन ही हमसे छूट जाए। ऐसा दर्शन करो कि हमारा दर्शन करने से हमारा दर्शन मजबूत हो जाए। चेतना का हीरा सम्यक तो है, वरना मिथ्या दृष्टि की कितना भी तप कर ले कोई काम का नहीं है। राख लपेटे रहो, कुछ सार मिलने वाला नहीं है। अंगारों पर चलते रहो, कुछ सार मिलने वाला नहीं है। त्रिशूल यहाँ से यहाँ निकालते रहो, कोई सार मिलने वाला नहीं है। कांटों पर चलते रहो, कोई सार मिलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि 9-9 दिन 10-10 दिन अपने ऊपर जवारे भी पर उगा लो, तब भी कोई सार मिलने वाला नहीं है। इसीलिए प्रिय आत्मन ऐसा दर्शन मत कर लेना कि आपका दर्शन ही आपसे विदाई ले ले। आप अपने जीवन को इतना मजबूती से पकड़िए कि हमारा एक नमस्कार से हमारा दर्शन तो नहीं छूट जाएगा। इसलिए सबके प्रति हाथ जोड़ना बंद कर दीजिए। आज मैं निकल रहे थे भैया, एक दिन अन्य जगह व्यक्ति खड़ा हुआ था और बदनामी कर रहा था। आहार में एक दिन निकली माता जी और एक जगह व्यक्ति अन्य जगह था, वहां के दर्शन कर रहा था, और ज्यों ही माता जी को देखा और बदनामी कर लिया। एक तो जे पार्टी का ही होना चाहिए था, और कहाँ खड़ा था? एच पार्टी। कहाँ तक वो अपनी सभ्यता को समझाएं? अभी हमको समझ नहीं है, अभी नहीं समझे तो कब समझेंगे? एक इंद्रिय पर्याय में कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, 2 इंद्रिय पर्याय में कोई गुरु हमको नहीं आएंगे समझाने के लिए, और समझाने का प्रयास भी करेंगे तो समझ हमारे पास होगी नहीं, क्योंकि बोलने की आदत तो हमारी 2 इंद्रिय पर्याय से है। कौन सी पर्याय से है? 2 इंद्रिय पर्याय से है, लेकिन समझने की पंचेंद्रिय से है, वो भी शनि पंचेंद्रिय से है। तो हम लोग बोलते अधिक क्यों हैं?
वाणी त्रयोदशं नाम भाषा चैव चतुर्दशं पंचदशं च श्रुतदेवी षोडशं गौर्निगद्यते। ये 16 नाम है किसके? 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 नहीं पढ़ो संस्कृत, नहीं समझो अर्थ को, नहीं पढ़ो संस्कृत, नहीं समझो अर्थ को, तो पूछने लग जाओ इसके हंस हो वो हंस गाओगे, पूछने लग जाओ सभी अस्त्रधारियों को। ये सिर्फ जिनवाणी माँ के ही 16 नाम है। शारदा इसका नाम है, जिनवाणी माँ का नाम है। भारती जिनवाणी माँ का नाम है। सरस्वती जिनवाणी माता का नाम है। बागीश्वरी जिनवाणी माता का नाम है। अब और कहीं हम ढूंढ रहे हैं। ब्रह्मचारिणी की जिनवाणी माँ का नाम है। इस 16 नाम हमारे जिनवाणी माँ के हैं, इसीलिए ये माँ की पूजा जिनवाणी की पूजा है। इनको 16 नाम से पुकारा जाता है, लेकिन हम और कहीं भटक रहे हैं। कहीं शीतला है ना? हाँ, आप स्वयं संतोष रखो, आपके अंदर स्वयं संतोषी माता है। आत्मन संतोषी जीवन में ही संतोषी माता है। हमारी जिनवाणी माँ की आराधना ही शारदा माता की आराधना है। नाम अनेक हैं इस माँ के, लेकिन माँ तो एक ही है। बच्चे के घर में कम से कम 3-4 नाम हो जाते हैं, लेकिन बच्चा तो एक ही है, एक ही है। सहस्रनाम स्तोत्र में है, सहस्रनाम स्तोत्र कब पढ़ा जाता है? ये प्रतिदिन पढ़ने योग्य चीज है। सौधर्म इंद्र जब तीर्थंकर भगवान का विहार कराता है, तो वह बात करते नहीं जाता, वह सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करते जाता है। उसका नाम है सहस्रनाम स्तोत्र। आत्मन इसीलिए समझो, अगर हम वास्तव में जैन हैं, तो हमारे लिए इन सब चीजों की समझ अनिवार्य रूप से होना चाहिए, वरना पूछते रहेंगे और अपनी पूछने योग्य चीज को पूछने से दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रिय आत्मन कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है। वरना अगर तुम वह करते हो जो तुमको करना नहीं चाहिए, धन्य कुमार जी, अगर हम वह करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, तो हमें वह मिलेगा जो हमें मिलना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रिय आत्मन अपने सम्यक्त को इतना मजबूत रखो कि हाथी भी हमारे लिए कुचलना चाहिए, फिर भी हम कुचलना स्वीकार करें, लेकिन अन्य जगह हम झुकना स्वीकार न करें। ये सब बोलते हो ना, हम कर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ये किसके लिए बनाया गया था? दीपक भैया, ये किसके लिए बनाया गया था? हम कर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते हैं। ये सूत्र इसलिए हमारे बनाया गया था कि हम अनन्न में ही झुकेंगे, अन्न में नहीं झुकेंगे। चाहे हम कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इसलिए सूक्ति बनाई गई थी और हम झुके जा रहे हैं पेड़ की तरह। आत्मन अपने सम्यक्त को गिरवी मत रखिए। संपत्ति को गिरवी रखोगे पुनः मिल जाएगी,
को गिरवी मत रखो। बड़े यत्न से पंच परमेष्टि की राजधानी में हमारे लिए जन्म मिला है। छने पानी में जैन कुल में हमारे लिए जन्म मिला है। इसका गौरव, इसका गर्व हमारे लिए होना चाहिए। लक्षण इसीलिए आज अपन उमा स्वामी जी ने बनाया कि उपयोगो लक्षणम, आपका लक्षण उपयोग है। इसीलिए ज्ञान में आंखें हमको इसलिए मिली थी, कल हम विचार कर रहे थे देवदत्त भैया, आंखें हमको मिली हैं देखने के लिए मिली थी, लेकिन मन इसलिए मिला था, ज्ञान हमारा इसलिए था कि हमको क्या देखना है। समझे कि क्या हमको देखना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ हमको हाथ जोड़ना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा ज्ञान अच्छा होगा तो हमारे हाथ यहाँ जोड़ेंगे, अगर हमारा ज्ञान अच्छा नहीं होगा तो हमारे हाथ भी कहीं पर भी जुड़े रहेंगे। इसीलिए भैया आप लोग बहुत समझदार प्राणी हैं। मनुष्य ही एक समझदार प्राणी होता है। यही हम सुधार कर सकते हैं, क्योंकि निगोद में जाएंगे तो वहाँ कोई सुधार नहीं कर सकते। नरक में जाएंगे तो वहाँ पर भी हम कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। जेल को इसीलिए सुधार गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुधार गृह कहा जाता है। सुधर जाओ तो फिर सुधर जाओ, वरना निकलोगे फिर के अंदर। इसीलिए प्रिय आत्मन, हमारा स्वभाव ज्ञान दर्शन है, उसको हम पहचाने। क्रोध आदि मिथ्यात्व आदि भाव मेरे नहीं है। स्वजातीय और विजातीय को समझें। जब आप विजातीय में विवाह करना पसंद नहीं करते हैं तो फिर स्वजातीय हमारा ज्ञान है। क्या है? आत्मा का और ज्ञान का संबंध स्वजातीय संबंध है, और आत्मा का और क्रोध का विजातीय संबंध है। तो विजातीय तो अलग हो जाएगा और स्वजातीय संबंध हमारे साथ में जाएगा। इसलिए प्रिय आत्मा, हमारी आंखें हमारे लिए मिली हैं, इसका उपयोग कर लोगे तो आंखें धन्य हो जाएंगी, और अगर इसका दुरुपयोग कर लोगे तो ये आंखें हमारे लिए और कहीं पर भी भटका सकती हैं। आंखें इसलिए मिली कि आप प्रभु के दर्शन करो। आंखें आपको इसलिए नहीं मिली कि आप हर जगह निहारते रहो। हमारे पैर हमको मिली हैं तो यात्रा करने के लिए मिले हैं, समेत शिखर की यात्रा करने के लिए मिले हैं, गौमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने के लिए मिले हैं, ना कि कहीं भी चलने फिरने के लिए मिले हैं। इसलिए प्रिय आत्मन, समझो और समझो। समझदार को इशारा ही काफी होता है, और ना समझ को पूरी किताब भी छोटी होती है। इसीलिए प्रिय आत्मन, आपका जीवन है और जीवन हमारे लिए जिनवाणी के लिए जीना चाहिए। हमारी माँ ने क्या कहा है उसके लिए हमारे लिए पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर बेटा माँ के अनुसार चलता है तो बच्चा कभी गिरता नहीं है, लेकिन ज्यों ही छोटा बच्चा अपने माँ की उंगली छोड़ करके दौड़ता है तो मेले में भटक जाता है। जब कितना भी बड़ा मेला हो, कितने सारे भी व्यक्ति हो, लेकिन अगर माँ की उंगली बच्चा थामे हुए हैं तो कोई बच्चा कभी घूमने वाला नहीं है। ऐसे ही हम कितनी भीड़ में रहे, कितनों के बीच में ही रहे, लेकिन अगर जिनवाणी माँ कि उंगली हम थामे हुए हैं तो हम कहीं भी भटक नहीं सकते। इसीलिए भटको नहीं, अटको नहीं, अपन को भगवान बनना है तो सबसे पहले हमारे लिए
परमात्मा होने का प्रमाण पत्र हमें सम्यक दर्शन से मिलता है, और वो अगर मजबूत है तो आप आगे व्रती बन सकते हो, और व्रती बन गए हो तो आप एक ना एक दिन महाव्रती भी बन जाओगे, और जो महाव्रती बना है वो एक दिन अरिहंत भी बन सकता है और एक दिन सिद्ध भी बन सकता है। कठिन सबसे ज्यादा क्या है? अरिहंत बनना कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना? बोलो ना। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है फिर तो हमारे लिए सब आसान हो जाएगा। इसलिए वह चेतना का हीरा है, उसको हम संभाल करके रखें। अमृत मिला हुआ है हमारी अंजलि में, उसको हम जमीन पर ना डालें। एक जैन धर्म हमारे लिए अमृत के समान है, इसको हम जमीन पर ना डालें, इसको सहेज करके रखें और जैन धर्म के अनुसार जिएं, उसी के अनुसार आचरण करें। तो जैसा जीवन अरिहंत का था, सिद्ध का था, आचरण कुंद कुंद का था, वही जीवन हमारा भी हो सकता है। इसी मंगल भावना के साथ में परम पूज्य आचार्य श्री विभो सागर जी महाराज की